हाँ बेटा, आज का टॉपिक जो है क्या है? आज का टॉपिक सर्कल। सर्कल में एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहती है? देखिए, एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 10.1 है, वो क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब एक सर्कल आपके पास है, ठीक है, उस पर एक टेंजेंट आपने ड्रॉ की। कौन सी टेंजेंट? एक्स वाई आपके पास टेंजेंट है। वो टेंजेंट जो है सर्कल पे एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन लोग? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब यहां समझिए आप कि ये सर्कल है आपका, ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है? ओ, ठीक है ना। और यहां पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट जानते हैं आप लोग क्या होती है? टेंजेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? कि एक ही पॉइंट पे टच करे या कट करे, ठीक है। तो एक्स वाई आपकी क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी, जो कि पॉइंट पी पर कट कर रही है, टच कर रही है। पॉइंट पी क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आपको थ्योरम नंबर 10.1 क्या कह रही है? कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये रेडियस का मतलब सेंटर से सर्कल पर एक पॉइंट जो है उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस ओपी इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। मतलब ओपी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये आपको प्रूव करना है। आपके पास अब प्रूव करने में स्टेप क्या है? पहला गिवन क्या है? एक सर्कल आपके पास है, ठीक है, वो इसका सेंटर है, टेंजेंट एक्स वाई है, ठीक है, और कहां पे ये टेंजेंट? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पर, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए अपन को? कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक पॉइंट लेंगे एक्स वाई पर जो कि पी के अलावा होगा। मतलब टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। एक पॉइंट अपन ने यहां पे क्यू ले लिया जो कि पी के अलावा है। यहां पे भी, कहीं पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप यहां लीजिए, यहां पे कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उस ओ क्यू को अपन लोग ज्वाइन कर देंगे। मतलब कि ओ से क्यू को अपन लोग ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पे ओ से क्यू को अपन लोग ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन में ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डॉटेड लाइन में। तो अपन ने जो है ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया, और ओ क्यू जो है सर्कल को कहां मिल रहा है? आर पॉइंट पर। कहां मिल रहा है? आर पॉइंट पे। तो आपने यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लास 9th की एक थ्योरम है, या फिर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं है। थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एक पॉइंट है और एक लाइन दी गई है, ठीक है, उस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है। मतलब यहां पे कहने का मतलब है एक पॉइंट को एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट से आप ज्वाइन करेंगे। तो जो शॉर्टेस्ट वन होगा, जितने भी आपने ज्वाइन किए, यहां से ज्वाइन कीजिए, यहां से ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे। कहने का मतलब यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे लाइन, तो आपने यहां से भी ज्वाइन किया, यहां से भी ज्वाइन किया, यहां से भी ज्वाइन किया, ये बहुत सारे पॉइंट से आपने ज्वाइन किया। तो जो शॉर्टेस्ट वन होगा, इनमें से जो शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर को होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये मान लीजिए शॉर्टेस्ट, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। तो आपको यहां पर लिखा है, वी नो दैट अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ, जितने भी पॉइंट ओ से टू अ पॉइंट ऑन एक्स वाई, पॉइंट ओ से एक्स वाई पे जितने ही पॉइंट्स है, उन सारे सेगमेंट्स को अपन लोग ज्वाइन करेंगे। द शॉर्टेस्ट वन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। उनमें से जो शॉर्टेस्ट होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो यहां पे अपन को अब ये प्रूव करना है कि ओपी जो है शॉर्टेस्ट है। जितने भी पॉइंट्स आप यहां पे लेंगे उनमें से ओपी क्या है? शॉर्टेस्ट है। तो अपन ने यहां पे कंस्ट्रक्शन जो किया है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग काम करेंगे। तो देखिए बेटा, यहां पे ये रेडियस है और ओ आर भी क्या होगी? रेडियस होगी। क्लियर है? ओपी आपका रेडियस है, ओ आर भी क्या होगी? रेडियस होगी। तो आपको पता है ओपी जो है ओ आर के इक्वल होगी। लेकिन दो इक्वल चीजें आपके पास है, उनमें यदि आप क्या करेंगे, किसी एक चीज में आप कुछ क्वांटिटी जोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, जैसे आपके पास क्या है? 5 = 5 है, ठीक है ना। 5 = क्या है? 5 है। मैंने एक 5 में क्या कर दिया? 2 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? 7 हो गया। तो 5 और 7 में रिलेशन क्या होगा? 7 बड़ा हो जाएगा 5 से। 7 क्या हो जाएगा? 5 से बड़ा हो जाएगा। तो यहीं पे कहानी है कि मैं जो है ओ आर में क्यू आर जोड़े दे रहा हूं, ओ आर में आर क्यू जोड़े दे रहा हूं। देखिए, ओ आर में आर क्यू जोड़ दिया
तो क्या ये इक्वल रह जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा इससे। तो OP जो है क्या हो जाएगा? OQ से छोटा हो जाएगा। OP जो हो जाएगा OQ से छोटा हो जाएगा। अभी आपने क्या लिया? यहाँ पे Q पॉइंट लिया। अब यहाँ पे आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लेते हैं, बस P को छोड़कर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़ करके जितने सारे आप पॉइंट लेंगे, OP क्या होगी? उनमें से छोटी होगी, शॉर्टेस्ट होगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं OP इज शॉर्टेस्ट, ठीक है ना? OP इज शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट joining the point O to a point on XY other than P को छोड़कर जितने भी पॉइंट आप XY पर लेंगे उनको O से ज्वाइन करेंगे तो OP जो होगी उनमें से शॉर्टेस्ट होगी। ये आपने यहां पे प्रूव कर दिया। और अपन लोग जानते हैं जो शॉर्टेस्ट होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो अपन लोग यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। ये सबसे पहली वाली थ्योरम है, तो अपन लोग कह सकते हैं OP जो है XY पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और इस थ्योरम का यूज कैसे करना है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, थ्योरेटिकली ज्यादा थ्योरम है, मैथमेटिकली कम है। आपको थ्योरेटिकली ज्यादा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन कैसे ध्यान रखना है कि एक सर्कल तो आपने लिया ही है, टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, O से P तक आपने रेडियस को ज्वाइन किया ही है। क्लियर है? तो आपको एक पॉइंट लेना है P के अलावा, चाहे वो आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ P के अलावा लेना है, अदर देन P, उसको आपको O से ज्वाइन करना। क्लियर है? तो वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल को कहीं ना कहीं कट करेगा, वो पॉइंट आपका R हो गया। फिर आपको क्या करना है? OP और OR इक्वल है क्योंकि ये क्या है? रेडियाई है। अब मैं OR में RQ जोड़ दूंगा जिससे अपने पास क्या मिल जाएगा? OQ। तो OQ OP से बड़ा हो जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स आप XY पे लेंगे जिनको अपन लोग O से ज्वाइन करेंगे उनमें OP क्या होगा? सबसे छोटा होगा। OP क्या होगा? सबसे छोटा होगा। जब OP सबसे छोटा होगा तो अपन लोग जानते ही हैं कि जो शॉर्टेस्ट वन होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है। यानी कि OP परपेंडिकुलर हो जाएगा XY पे, और हेंस इट इज प्रूव्ड। और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।